अब इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी ली 2023 में, ठीक है जी। 2023 में ये प्रॉपर्टी ली है इन्होंने, और इस प्रॉपर्टी के 40 लाख जो वाइट दिखा रखा है। वैसे तो ये हाँ 2.5 करोड़ में ये प्रॉपर्टी बिकी थी, 75 गज, 150 गज जो होती है 2.5 करोड़ में बिकी थी। भाई मस्जिद अगर 13 नंबर गली में जिस तरीके से 3 लोगों की गोलियां लगी और अब 12 में बनेगी तो 300 लोगों की गोलियां लगेंगी। बात तो यही है ना कि जो जिस चीज़ की जरूरत यहाँ पे है, झूठी अफवाह तुम फैलाते हो। अगर ये मस्जिद नहीं होती तो यहाँ गोलियां क्यों चलती हैं, दंगे क्यों होते हैं? एक बात बताओ, वो लोग परेशान करने आ रहे हैं, हमारा हिंदू समाज परेशान कर रहा है। ठीक है, इस इलाके को जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे आप बैठे हो तो जिम्मेदारी तो आपने आज तक भी इन्हों से हालचाल नहीं पूछा, हमारी महिलाओं से। ठीक है, मैं रेगुलर खड़ा हूँ, डेली आता हूँ, तो यहाँ माहौल कौन खराब कर रहा है, और कौन खराब कर रहा है तो उसे रोक क्यों नहीं रहे तुम लोग, और इस माहौल को खराब क्यों होने दे रहे हो? ठीक उसी के पीछे उन्होंने एक 150 गज का मकान लिया, अब उसमें मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। जब आपकी 13 में है तो 12 में क्यों बना रहे हो, जबकि यहाँ पे हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय विधानसभा दिल्ली की कार्रवाई चल रही है, लिहाजा अगर सीलमपुर के समीकरण बदले होते तो आपको सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो मिलता वो था सीलमपुर का जो ब्रह्मपुरी इलाका पड़ता है, जहां की गली नंबर 12 में तमाम घरों के बाहर आप देखेंगे तो दिखाई देगा आपको यह मकान बिकाऊ का पोस्टर। लिहाजा मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया तक ये पूरा मामला इस समय तूल पकड़ता दिख रहा है। मौजूदा निगम पार्षद जो प्रत्याशी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया था और ठीक ठाक वोट भी लाए, और जिन इलाकों से उसे वोट बैंक मिला वहां से अब अनिल गौड़ लगातार उनकी मांगे उठा रहे हैं और सारी चीज़ें उठा रहे हैं। लिहाजा पहले इससे पहले आप अनिल गौड़ से बात करें, उससे पहले आपको लोगों से बात करना होगा, समझना होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसके बाद तमाम तरह के आरोप आप द्वारा जो विपक्षी दल है उस पर लगाए गए। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि गली नंबर 13 में एक मकान है जो 2013 में लिया गया था। उसमें मकान लेने के बाद कुछ साल बाद कुछ लोग उसमें नमाज पढ़ने लगे, 2-4-5 घर थे वो, समझे जी, उसको वो अपने आप ही मस्जिद बोलने लगे। हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं, कोई भी अपने घर में कुछ भी कर सकता है, वो कोई स्वतंत्र आदमी, समझे। 2020 में जो दंगे, अभी स्वतंत्र नहीं हुआ अभी कि घर में मस्जिद बना दी। 2020 में जो दंगे हुए उसने लोगों ने अफवाह फैलाई कि भाई इसमें मस्जिद, जो उसको मस्जिद बोलते हैं, उसमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। बाहरी क्षेत्र से चौन बांगर जाफराबाद से 2-2.5 हज़ार आदमी उस गली में आ गया और वहीं से गोली चलाते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, और एक 13 नंबर गली में मंदिर था वो वहाँ तक आए, जिसमें 3 हिंदू लड़कों की गोलियां लगी थी, समझे जी। अब मस्जिद अब क्या है, वो ये 5 साल गुजर गए, 5 साल बीतने के बाद वो सब समय सीमा के अनुसार आदमी भूल भी जाता है। अब जब आप 13 में मस्जिद बना रखे हो, जैसे आप कह रहे हो कि हमारी मस्जिद है, समझे, तो अब आपको 12 में बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक उसी के पीछे उन्होंने एक 150 गज का मकान लिया, अब उसमें मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। जब आपकी 13 में है तो 12 में क्यों बना रहे हो, जबकि यहाँ पे हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। आपको मस्जिद की जरूरत है, चौहान बागर में बनाए, जाफराबाद में बनाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो हिंदू क्षेत्र में ही हर दूसरी गली में, पहले इससे पहले 2018 में मामला हुआ था तो गली नंबर 8 में, वहाँ भी यही करा गया। तो हमारे क्षेत्र में ही क्यों मस्जिदों का वो करा? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मस्जिदें तो बन रही हैं, वो भी बात अलग है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। ब्राह्मण देवता आप तमाम तरह के दस्तावेज दिखा रहे थे लोगों को, तमाम। मैं इसलिए दस्तावेज दिखा रहा हूँ कि मेरा एक भाई है, मेरा भाई है, सब कोई गैर तो है नहीं, दुश्मन नहीं है हमारे। अब इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी ली 2023 में, ठीक है जी। 2023 में ये प्रॉपर्टी ली है इन्होंने, और इस प्रॉपर्टी के 40 लाख जो वाइट दिखा रखा है। वैसे तो ये हाँ 2.5 करोड़ में ये प्रॉपर्टी बिकी थी, 75 गज, 150 गज जो होती है 2.5 करोड़ में बिकी थी। लेकिन जो वाइट दिखा रखा है इन्होंने रजिस्ट्री कराई वो 40,70,000 रुपये की। अब ये 3 जनों ने 2023 में ली, ये जो बता रहे हैं 2023 में, 18/5/2023 कुलदीप शर्मा ने इनके नाम करी। अब ये कर दी इन्होंने 5/23 को ली, और जस्ट ही ये अप्रैल में, मतलब 10 महीने बाद ही इन्होंने एक संस्था के नाम कर दी, समझे, संस्था के नाम गिफ्ट कर दी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पैसा है, ये जो मेरे भाई हैं, ये कोई भाई मेरा जैकेट बेचता है, कोई पटरी लगाता है, चप्पल बेचता है, तो हैं तो हमारे भाई, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, पर इनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? और 40 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए लेके और दान कर दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश का खेल है।
जो हमारी देश विरोधी ताकतें हैं जो इस्लाम को बढ़ावा देने वाली, ये उनका मामला है। तो हम इसमें संबंधित विभागों से, एनआईए से, ईडी से और कमिश्नर से कह रहे हैं, हमने लेटर लिख रहे हैं, हम आज उनसे कहेंगे। तमाम लेटर पहले भी लिखे, प्रधानमंत्री को लिखा, गृह मंत्री को लिखा, उनका कोई जवाब नहीं है। उसमें एमसीडी जो है अपना काम कर रही है। एमसीडी 2 नोटिस दे चुकी है और जो गलत तरीके से नक्शा पास हुआ था उसको नक्शे को रद्द कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चालू है। आपको अगर मस्जिद यहाँ बनती है तो किन तकलीफों का सामने लाते हैं? भाई मस्जिद अगर 13 नंबर गली में जिस तरीके से 3 लोगों की गोलियां लगी और अब 12 में बनेगी तो 300 लोगों की गोलियां लगेंगी। बात तो यही है ना कि जो जिस चीज़ की जरूरत यहाँ पे है, झूठी अफवाह तुम फैलाते हो। अगर ये मस्जिद नहीं होती तो यहाँ गोलियां क्यों चलती हैं, दंगे क्यों होते हैं? मंदिर के जस्ट सामने, मतलब मुश्किल से 5-7 कदम की दूरी पे, ये भी किसी साजिश के तहत लगता है? टोटल साजिश है, ये मंदिरों को बंद कराने की साजिश है। जैसे 13 नंबर गली में जो गोलियां चलने से मंदिर बंद हो गया, अब ये मस्जिद बना देंगे तो ये मंदिर भी बंद हो जाएगा और लोग पलायन करेंगे। भाई हमारे हिंदू धर्म की धार्मिकताएँ सब बंद हो जाएंगी, धार्मिक स्थल बंद होंगे तो आदमी जाएगा कहाँ? जाके कहीं और शांति में जंगल में रहेगा, फिर अपना घर बनाएगा, 50-60 वहाँ रहेगा, फिर भागेगा कहीं से। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। कोर्ट साहब, दिल्ली में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, एमसीडी में अगले महीने आप आ जाओगे। अभी आपकी तो संख्या क्या है? खैर ये मुद्दा वो नहीं है। अभी दिल्ली में अब आई है और 27 साल से ये लोग बैठे हैं और 27 साल से अभी ये मौनी बाबा का मंदिर है यहाँ और ये 10 कदम पे मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, ठीक है। एक बात बताओ, वो लोग परेशान करने आ रहे हैं, हमारा हिंदू समाज परेशान कर रहा है। बताओ ना, इसी इलाके का ज्योग्राफिया को खराब कौन कर रहा है? ये एमएलए कौन रहा? भाई यही जो आज जुबेर अहमद आप पार्टी का है, पहले कांग्रेस के इन्हों के पिताजी थे, ठीक है। इस इलाके को जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे आप बैठे हो तो जिम्मेदारी तो आपने आज तक भी इन्हों से हालचाल नहीं पूछा, हमारी महिलाओं से, ठीक है। मैं रेगुलर खड़ा हूँ, डेली आता हूँ। तो यहाँ माहौल कौन खराब कर रहा है? और कौन खराब कर रहा है तो उसे रोक क्यों नहीं रहे तुम लोग? और इस माहौल को खराब क्यों होने दे रहे हो? बस इलाके को, ये मौनी बाबा का मंदिर प्राचीन मंदिर है, वो 10 कदम पे मंदिर है। इस 12 नंबर गली में मस्जिद बन गई कोई काफ़ी दिन पहले, तो इन महिलाओं को, इन गली वालों को कोई परेशानी नहीं है। आज ये 11 नंबर गली में जब ये मकान को उसे मिला रहे हैं और उस मस्जिद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, इसमें कौन बढ़ावा दे रहा है उसे? इनके लोग जो यहाँ, मैं चुनाव लड़ा है, अभी एमएलए का चुनाव लड़ा, 70% में ये लोग हैं, 30% में हम हैं, और ये 30% को भी 100% करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई। माइनॉरिटी में अब हम हैं हिंदू और ये लोग नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर बताएं। ये लोग नहीं है तो, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये 60-60, 70-70 गज के, 75-75 गज के जो 2 टुकड़ों में मकान है, ये दान में दे रहे हैं। अरे भाई, वैसे तुम, वो जो दान में देने वाला आदमी है, वैसे तो पटरी लगा रहा है, वो जूतों की पता नहीं किस चीज़ की पटरी लगाता है, और वो दान में दे देगा 75 गज या 100 गज की जमीन। भाई पीछे से पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे लोगों पे? सपोर्ट कौन कर रहा है? तमाम तरह के आरोप हैं। अभी फिलहाल काम रुकवा दिया आपने या रुक गया, अब वो कह रहे हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया कि इस विवाद को आगे ना बढ़ा दिया जाए, और आपको लग रहा है कि अब थम हो जाएगा? क्यों भाई, क्यों ऐसा होने दिया तुमने? अभी तक भी हालचाल पूछा तुमने आके? इन भाई साहब, इन महिलाओं से हालचाल पूछा? मैं रेगुलर डेली आ रहा हूँ यहाँ, तुम एमएलए बन के बैठ गए। इन्होंने वोट नहीं दिया ना उन्हें। अरे भाई, हिंदू और उसकी बात नहीं कर रहा, वोट तो जब जीत गया तो उसकी का है। आज हमारी सरकार बन गई तो अब हमारी जिम्मेदारी है। आपकी सरकार जागी भी तो नहीं है अभी तक। आपको एक लेटर, आप मौजूदा निगम पार्षद, प्रधानमंत्री आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, उसके बाद गृह मंत्री। कोई बात नहीं। मैंने जब मैंने मेरे संज्ञान में लेके आए तो मैंने तो सील करवाने की बात कर रखी है, और वो उसे नोटिस भी दिलवा दिया, FIR भी करवा दी, और भाई साहब इसे सील भी होएगा। आगे परेशानी आने भी नहीं दूंगा मैं जब तक मैं बैठा हूँ, ठीक है। मगर ये जिम्मेदारी जानबूझ के वो 27 साल पहले से, और ये अब ये जो एमएलए बने बैठे हैं, ये इस इलाके को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होने देंगे। कोर्ट साहब, ऐसा लगता नहीं था कि एक शीर्ष नेतृत्व वाला कोई नेता आ जाता तो इतना बड़ा विवाद ना बढ़ता? है, पता है सबों को, सबों की नोटिस में है, सबों की नोटिस में है। हमारे सांसद इसमें लेके क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये काम तो करेंगे ही ना, मैं भेज तो रखा हूँ उन्होंने। एक बात बताओ ना, यहाँ प्रधानमंत्री जी तो नहीं आएंगे ना, उन्हें लेटर लिखा जाएगा, लिख रखा है।
हमारे वकील साहब ने लिख रखा है उन्हें लेटर। तो ये कार्रवाई जहाँ हमें दिखाई देगी गलत हो रहा है तो वहीं हम उन्हों के पास जाएंगे, चाहे डेलीगेशन लेके पूरे इलाके को लेके जाना पड़े या पंचायत करनी पड़े हमें। तो ये वो परेशान करने आ रहे हैं, हम परेशान करने नहीं जा रहे। अभी 7 नंबर गली में भी पहले भी एक यही कहानी हुई थी, बंद गली में ब्रह्मपुरी रोड पे, वहाँ भी मस्जिद बनाने का चक्कर चलाया था। अरे भाई यही लोग शरारत कर रहे हैं, इस इलाके को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खराब तो हम होने नहीं देंगे, ये चाहे कुछ भी कर ले। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभाओं के नाम बदलने के लिए जो प्रस्ताव पारित कर रही है, तो आपको लगता नहीं एक विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव भी पारित होना चाहिए कि ऐसे मामले खत्म? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में है ऐसा, हमारे योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ ऐसा है। कोई हिंदू बस्ती में मकान नहीं खरीद सकता ऐसे, वो उसका कानून बना हुआ है। तो ये दिल्ली में भी लाना चाहिए। जो एक ही कौम को बढ़ावा दे रहे हैं भाई, चाहे कांग्रेस के टाइम में बढ़ावा इन्होंने ही फायदा उठाया। आज ये 10 साल से आप पार्टी बैठी है, उसमें भी यही लोग फायदा उठा रहे हैं। कोई बिजली का बिल नहीं देना, पानी का बिल नहीं देना, बिजली हाउस टैक्स नहीं देना, और भाई साहब इस इलाके को खराब करना, यही लोग कर रहे हैं। एक ही कौम को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट जो है। वक्फ बोर्ड में हालात बदल जाएंगे भाई साहब, देखो ना, इमामों को तनख्वाह दे रहे, पंडितों को तनख्वाह नहीं दे रहे। अरे अपना इलाका ठीक रख रखा है, हिंदुओं की महिलाओं को और हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? ये तो गवर्नमेंट करेगी ना, गवर्नमेंट को ही संज्ञान में लेना पड़ेगा। आज हमारी 2 दिन पहले सरकार बनी है, रेखा गुप्ता हमारी मुख्यमंत्री बनी है। मैं जाऊंगा उन्होंने ये बात मैं भी रख के आऊँगा। तो अभी 1-2 दिन की बात, आपके तो साथ रही हैं वो सदन अरे में। कोई बात नहीं, हम काम करेंगे, काम करने के लिए ही आए, सनातन धर्म पे ही काम करेंगे भाई साहब। खराब भी तो ये 25-27 साल में खराब क्या हुआ है? जमुना का हाल क्या हुआ? कीचड़ की जमुना बना दी, इस इलाके को रेकी करके खोखला कर दिया। खोखला करे ना, हिंदू हमारी बहनें ये पूजा पाठ वाली आटा डालते हैं हम चींटियों को और गाय को रोटी खिलाते हैं, ये हमारे को परेशान करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी भगवान इन्हें छोड़ेगा नहीं भाई साहब। ऊपर तो अभी तो सरकार आपकी है, आपको ही देखना पड़ेगा ऊपर वाला। हाँ, कोई बात नहीं, हमारी सेंटर में भी सरकार है। देखो अभी हमारा जो नाहन चला अभी यूपी में, कितने लाखों लोगों ने वहाँ उसमें भाग लिया। कुंभ में स्नान करा 60 करोड़ लोग। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 60 करोड़ लोग बहुत होते हैं। तो ये जागरूकता ही तो है। ये अभी बताएंगी महिलाएं, हाँ भाई जागरण भी नहीं होने दिया, अब रोक के दिखा देना कोई जागरण, मैं करवाता हूँ, लाओ कोई रोक के दिखा दे। पूरी ताकत लगा ले ये सीलमपुर वाले। मैं अभी इन्हों के कह रहा हूँ अभी जागरण होने दे, जागरण मैं देखता हूँ ना कौन जैसे आप बात कर रहे हैं, सामने वाला भी तो ऐसे ही बात देखो, आप पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी ने बढ़ावा दिया, केजरीवाल ने बढ़ावा दिया, जमुना को कीचड़ का बना दिया, इलाके को गंदा कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे हम तो होने नहीं देंगे। अभी मैं सील करवाऊंगा उस मकान को, आगे भी करवाऊंगा। तो तमाम तरह की बातें आप लोग सुन रहे हैं, लिहाजा एक जो 2 पक्ष का मोहल्ला है और तमाम तरह से मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट को कहा जाता है, वहाँ किस तरह के आरोप हैं हिंदूवादी इलाकों के लोगों के, वो बताइए क्या कह रहे हैं? खुले में इन्होंने मीट वगैरह, इन्होंने ऊँट काटा है चौराहे पे, और मुसलमानों ने बोला है तो मुसलमानों को कह रहे हैं आप ज़्यादा नहीं बोलोगे, तलवार लेके खड़े हो गए हमारे ऊपर। अब ये बताओ, हिंदू लोग का जीना दुश्वार है दिल्ली में, तो ये मस्जिद जो बन रही है ये नहीं बनेगी। अगर वो मस्जिद भी बनी हुई है तो वहीं पे ही बनाओ अपनी मस्जिद, कितनी मंजिल बनाओ, में कोई ऑप्शन नहीं है। ये मस्जिद नहीं बनेगी 12 नंबर में, हमारे मंदिर के सामने नहीं बनेगी। हम इतने सालों से रह रहे हैं, हम मकान नहीं बेचेंगे। अगर ये मस्जिद बनाएंगे हम इनको भगा डालेंगे यहाँ से। आप दंगों के समय तो थी? हाँ, दंगे के समय थे। इन्होंने हमको भगा के भगाया है, इन्होंने पथराव करा है, गली में से निकलने दिया। हनुमान जयंती निकलती है, इन्होंने हनुमान जयंती में पथराव करा है मुसलमानों ने 13 नंबर गली में। तो ये 10 नंबर गली से निकालते हैं हम अपनी हनुमान जयंती निकलती थी, उससे ब्रह्मपुरी मंदिर से जो से निकलती थी 13 नंबर में। तो इन लोगों ने पथराव करा के तुम यहाँ से नहीं निकालोगे हनुमान जयंती, अब 10 नंबर से निकाली जाती है। ये बताओ, तुम गोश्त फेंकोगे, कुछ फेंकोगे तो हम बोलेंगे नहीं? हिंदू का कमजोर समझ रखा है क्या? हम लोग कमजोर नहीं है। और आदमी नहीं बोलेंगी तो लेडीज़ें खड़ी होंगी, और लेडीज खड़ी होंगी ना तो मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी। यहाँ पे मस्जिद बनाने वालों में आग लगा देंगे हम। वो उन्होंने काम तो रोक दिया। हाँ, रोक दिया, लेकिन मस्जिद नहीं बनेगी यहाँ पे बिल्कुल भी। एक बन गई है, उसके बाद नहीं बनेगी। अब ये बना देते हैं। ये बताओ, हम वहाँ पे जाफराबाद में रहते थे, जाफराबाद में से इन्होंने यहाँ भगा दिया हमें। और पहले आप आ गई है। पहले आप कहाँ रहते थे? हम चौहानवांगर में रहते थे, चौहानवांगर से हमने इनकी वजह से वहाँ से बेच के हम यहाँ लिए, तो यहाँ भी चैन नहीं लेने दे रहे ये लोग हमें, यहाँ भी मर गए आके। समझ में आ गई? हिंदू लोग क्या समझ रखा हिंदू लोगों को? पूरा कचरा समझ रखा है क्या?
अगर हम अपने पे आ गए ना लेडी से, तो ये मस्जिद क्या, ये मुसलमान ये मस्जिद को ही तोड़वा देंगे हमसे। हम ऐसा करने वाले हैं फिर। अगर हमारा करने वाले हम इस मस्जिद जो मस्जिद है ना, ये अगर ये बन गई तो फिर वो मस्जिद भी नहीं रहेगी, फिर तो ये भागते नजर आएंगे। अब नहीं बढ़ेंगे यहाँ पे ये, क्योंकि इन लोगों ने हमारा दीना दुश्वार कर रखा है। बस इतना होता है आपने। तमाम आप लोग देखेंगे 21वीं सदी में आप लोग हैं और इसके साथ तमाम घरों के बाहर जो पोस्टर लगातार आप देख रहे हैं चस्पा हैं, उस पर लिखा है कि यह मकान बिका हुआ है। अब ऐसे में तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार देश में राजधानी दिल्ली में इस तरह के पोस्टर लगना कितना वाजिब है और कितना ज़्यादा समीकरण इसके आगामी जो सरकार है उसमें बैठते हैं। आपको बता दें दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। रेखा गुप्ता मौजूदा समय पे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में तमाम तरह के बिल पारित होते हुए आप देख रहे हैं, जिनमें से कुछ बिल ऐसे हैं जिसमें विधानसभा और गाँवों के नाम बदलने पर चर्चा है। मगर ये चर्चा इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि ये सबसे खास खबर वो आपको विधानसभा से कोसों दूर नजर आएगी। लिहाजा निगम पार्षद जो मौजूदा हैं अनिल गौड़, वो यहाँ पर चक्कर जरूर लगा रहे हैं, मगर उनकी कितनी सुनवाई हो रही है उस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका कोई जवाब नहीं आया। इन लोगों ने जो तमाम इस इलाके से जुड़े अधिकारी हैं उनको भी एक लेटर लिखा है और उसमें अपनी चिंता को जाहिर किया है। मगर अब सवाल उठता है कि आखिरकार अगर ये लोग यहाँ से मकान बेचकर जाते हैं तो आगे उन्हें ये समस्या फिर देखनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसी जो देश की राजधानी है वहाँ पर ऐसे हालात हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए आसपास के ज़िले, आसपास के राज्यों में जो हालात हैं वो हिंदुओं के कितने ज़्यादा पक्ष में होंगे या फिर कितने ज़्यादा विपक्ष में होंगे। तमाम खबरों के बीच ये खबर दिल्ली की विधानसभा में उठनी चाहिए थी, मगर ये कोसों दूर दिल्ली विधानसभा से और नेशनल मीडिया से दूर आती है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।